बिहार के औरंगाबाद के रहने वाली श्रेया 16 वर्ष की होती है। कोचिंग पढ़ने जाती है और वहाँ पे उसके साथ रेप होता है और रेप करके उसको नाले में फेंक दिया जाता है। जैसी मेरी बेटी थी, इतनी प्यारी थी कि मतलब हम क्या बताएं, इतनी चंचल थी कि मत कुछ कहिए। बाकी अब क्या कही, दुनिया में नहीं रही। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी गई है ना, उससे बेहतर उसको सज़ा मिलना चाहिए। हम तो यही बस मांगेंगे। उसके दांत को और बाल को सब मछली कैसे खा जाएगा? वो भी मतलब 3 दिन में लाश उसका मिला है। 3 दिन के अंदर उसके साथ इतना बड़ा कैसे हो जाएगा? ऐसे मतलब मछली खा सकता है क्या? आप लोग भी समझ सकते हैं, आप लोग की भी बेटी बहन होगी, आप लोग समझ सकते हैं। अच्छी तरह से प्रेम प्रसंग का मामला हो कि क्या हो, उससे अच्छी तरह से जांच होना चाहिए। अब हम आजकल के बच्चों को जानते नहीं हैं कि कुछ भी हो सकता है। ये प्रेम प्रसंग के बारे में कभी नहीं बताई है, कभी नहीं बताई है। ये आरोप पूरा गलत लगा। गलत है। आप मतलब मेरे जगह पर जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, उस जगह पे आप श्रेया के माँ बनकर सोचिए और उसके आँख में आँख डाल करके जो उसका फोटो है उसमें डाल करके आप देखिए अच्छा से, और मेरे जगह पर होकर के देखिए कि उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद आप सुबह से बराबर कहती थी, माँ तुम चुप रहो। रोते थे अपने बेटा के लिए। मेरा बेटा भी डॉक्टर बनने वाला ख्वाब था, मतलब पढ़ाई कर रहा था, कोटा से ही कर रहा था। और एक्सीडेंट घटना में रांची में हुआ, चला गया। मैम आप लोग को लग रहा है कि बच्ची पर एसिड चलाया गया है? एसिड चलाया गया हम लोग का पूरा परिवार का लग रहा है, पूरा जनता। बिहार के औरंगाबाद के रहने वाली श्रेया 16 वर्ष की होती है। कोचिंग पढ़ने जाती है और वहाँ पे उसके साथ रेप होता है और रेप करके उसको नाले में फेंक दिया जाता है, नदी में फेंक दिया जाता है। सवाल ये उठता, जो पुलिस प्रशासन है कहती है उसके साथ रेप नहीं हुआ है, मतलब वो खुद जाकर सुसाइड कर लिया। माँ भी रो रही है, पूरा परिवार रो रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लोग कह रहे हैं कि रेप किया गया। इधर पुलिस प्रशासन कह रही है कि रेप नहीं है, मतलब आत्महत्या कर ली लड़की। तो अगर उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया होगा ना कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, तो लोग बता सकते हैं ना। हमें तो दिखाई दे रहा है कि उसे एसिड से जलाया गया है, पूरा बदन उसका जला हुआ है। तो फिर हम आगे क्या बोल सकते हैं? उसका बदन पूरा जला हुआ है और लोग ये भी कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन का बात कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन कह रही है कि लड़की को जो है मछली खा लिया है, बाल वगैरह मछली खा लिया है। तो ये बताइए, मछली बाल कहीं खाता है क्या? नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? उसके दांत को और बाल को सब मछली कैसे खा जाएगा? वो भी मतलब 3 दिन में लाश उसका मिला है। 3 दिन के अंदर उसके साथ इतना बड़ा कैसे हो जाएगा? ऐसे मतलब मछली खा सकता है क्या? आप लोग भी समझ सकते हैं, आप लोग की भी बेटी बहन होगी, आप लोग समझ सकते हैं। अभी तक 8 दिन हो गया, 8 दिन में अभी तक कुछ नहीं। 8 दिन हो गया है? 8 दिन हो गया। 8 दिन में क्या कुछ आपको लग रहा है? कहाँ तक कानूनी प्रक्रिया चली 8 दिन में, ये बताइए। हमें तो कुछ भी अभी तक नहीं दिखाई दिया अभी। लेकिन एक ये बोलना नहीं चाहिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बोल रहे हैं। पुलिस प्रशासन बहुत गंभीर आरोप लगा रही है कि बच्ची का कहीं किसी के साथ संबंध था, कॉल पे बात वगैरह करती थी। ये कहाँ तक चाची सही लग रहा है, बताइए कहाँ तक? तो हम इसके बारे में जानते नहीं है कि वो किससे बात करती है। उसके बारे में तो बेस्ट फ्रेंड उसकी श्रुति है, हमेशा बताए हैं हम कि श्रुति जो जानती होगी उससे पूछताछ किया जाए। और मुझसे तो नहीं कभी बताइए, मेरी बेटी मतलब खुल के बताती थी। आपको नहीं लग रहा कि बच्ची का ऐसा कहीं कुछ बात नहीं था, कुछ ऐसा? नहीं, हम ऐसा तो नहीं जान सकते हैं कि मेरे से मतलब कभी कुछ नहीं बताई है। प्रेम प्रसंग के बारे में कभी नहीं बताई है, कभी नहीं बताई है। ये आरोप पूरा गलत लगा। गलत है पूरा, हमसे नहीं बताई है। पुलिस कह रही है कि उस रात को मतलब सुसाइड से पहले जो घटना से पहले एक बार लड़का से बात कर रही थी, सब बोल रहा है पुलिस। बात कर रही थी, क्या कर रही थी? उसका मोबाइल हम जमा कर दिए। मेरे घर में 3 मोबाइल था, 3 मोबाइल जमा कर दिए हैं। और जमा करने के बाद वो लोग जाँच किया है, उसमें एक चैट पकड़ा गया है। चैट के द्वारा जो उसमें क्या सच्चाई है वो पुलिस में लड़का चैट वगैरह हुआ था, कहने का मतलब। अब लड़की के नाम से है कि लड़का के नाम से चैट है, अब वो नहीं। आप कह रही हैं कि जिस सहेली से बात हो रहा था, फिर उससे आप लोग बात की कि कहाँ कुछ घटना वगैरह हुआ है? उससे हम बात किए, उसको कॉल लगा जिस दिन बेटी नहीं पहुँची, तो हम श्रुति को ही कॉल किए थे सबसे पहले। और श्रुति से पूछे कि बेटा से श्रेया कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। हम सोचे कि श्रुति और वो दोनों साथ में जाती थी। तो बोले कि आंटी हम तो नहीं हैं, हम तो दूसरा जगह। हम बोले कहाँ हैं? अब तो हम औरंगाबाद में हैं। श्रेया नहीं आई है क्या? हम बोले कि नहीं, अभी तक नहीं आई। तो वो 2-3 लड़की का फ़ोन नंबर दी हमको, बात करवाई। वो लोग से भी पूछे हम, तो वो लोग भी बोले कि नहीं, हम लोग तो आज कोचिंग नहीं गए थे। कोई बोले कि हम लोग गए थे लेकिन आज श्रेया नहीं आई थी आंटी। तो वो लोग भी हमको कुछ नहीं बता पाए। सहेली से आप पूछी तो सहेली कह रही है कि श्रेया अभी नहीं आई है। हाँ, है ना? वो तो हम कोचिंग में भी पता कर लिया। सहेली को पता था कि श्रेया के साथ कुछ घटना वगैरह हुआ, कुछ पता था? नहीं, किसी को कुछ भी पता नहीं। हम सबसे पूछे, उसकी जो मतलब क्लास में पढ़ती थी सब लड़की से पूछताछ किए हैं वो लोग। चाची आपकी बेटी चली गई है, कहीं ना कहीं दुख का तो बात ये है। आपको क्या लग रहा है, मामला किस कारण से ऐसा हुआ है कि आज आप बेटी इस दुनिया में नहीं रही? अच्छी तरह से प्रेम प्रसंग का मामला हो कि क्या हो, उससे अच्छी तरह से जांच होना चाहिए। अब हम आजकल के बच्चों को जानते नहीं हैं कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमसे कभी नहीं बताई। नादानी में कुछ भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। हम ये इतना नहीं कर सकते, हो सकता है, लेकिन हमसे कभी शेयर नहीं किया इस तरह का बात। तो लोग आरोपी हैं, कहाँ के आरोपी हैं? वो तो नबी नगर के हैं। नबी नगर के? हाँ। हाँ, तो अब आप क्या चाह रही हैं, उनके साथ क्या कुछ हो जो ये घटना को अंजाम दिया? चाची
उसे मतलब कड़ी से कड़ी कैसे किस तरह से उन लोग को पूछताछ होता है, पूछताछ अच्छी तरह से तो पुलिस जान सकती है, कैसे उन लोग से पूछताछ किया जाएगा जो सच्चाई बता सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी होगा तो मतलब श्रुति को होगा। श्रेया के बारे में 2-4 बात करना चाहेंगे। श्रेया पढ़ने में कैसी थी? पढ़ने में वो बहुत तेज़ थी। आप उसके स्कूल में भी जा सकते हैं, उसके कोचिंग में जा सकते हैं, उसके स्कूल में जा सकते हैं। मेरी बेटी हमेशा टॉपर आई है, सब चीज़ में टॉपर की थी और शुरू से अभी तक वो क्लास के मॉनिटर रही है। और उससे मतलब सभी कोई जानते हैं, सर उसके कोचिंग के और स्कूल के मतलब कॉलेज करती थी, कॉलेज मतलब वही गर्ल वो लड़की एक अपना परिवार का नाम रोशन कर रही थी। हाँ। करती और वो हमेशा हमसे बोलती थी, हमेशा वो हमसे बोलती थी कि हमेशा हमसे बोलती थी कि मम्मी हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। उसका भाई था जो उसका साथ चेहरा आप लोग देखे होंगे, उसका भी डॉक्टर बनने का ख्वाब था। वो चला गया, मेरा बेटा भी चला गया। और वो वही बोलता था कि माँ तुम चुप रहो, माँ आपके भैया की कमी हम आपको पूरा करके दिखाएंगे माँ। मतलब आपका बेटा भी एक इस दुनिया में रांची एक्सीडेंट में मतलब मेरा श्रेया का एक भाई भी इस दुनिया में नहीं रहा है। नहीं रहा मतलब मेरा बेटा, हम बड़ी माँ है, श्रेया को बड़ी माँ है। तो मतलब दोनों का फोटो आप लोग देख रहे होंगे, जहाँ जहाँ दोनों भाई दोनों मेरा नहीं रहे, छोटा बेटा मतलब वो श्रेया कहती थी कि माँ आपके बेटा का कमी हम पूरा करेंगे माँ। बताइए वो श्रेया देखिए माँ रो रही हैं, वो श्रेया जो कह रही थी कि हम अपना भाई का कमी पूरा करेंगे। तुम संतोष रहो माँ, हम डॉक्टर बन के दिखाएंगे माँ, एकदम तुम आराम से रहो। वो डॉक्टर बनने के ख्वाब में थी, साइंस से पढ़ाई कर रही थी, डॉक्टर बनना चाह रही थी, डॉक्टर बनना चाह रही थी। वो मतलब ये हो ही नहीं सकता है, कोई विश्वास नहीं रो रहा है, पूरा परिवार रो रहा है, माँ रो रही है। एक बेटी का सपना था कि हम डॉक्टर बनेंगे और उस बेटी को दरिंदा छीन लेता है। से पढ़ाई कर रही थी, एकदम डॉक्टर बनने का उसको एकदम ख्वाब था। हम तो बराबर सांत्वना देती थी, माँ बोलती थी हमको, कहती माँ तुम शांति रहो माँ, भैया को सपना हम पूरा करेंगे माँ, हम आपको दिखा देंगे माँ। समझ गए ना? वो ऐसा है ही नहीं, किसी आदमी से आप लोग पूछ सकते हैं वो श्रेया किस ढंग की लड़की थी, महला वहला सब किसे पूछ सकते हैं। माँ श्रेया को डॉक्टर बनने का मन था चाची? हाँ, मेरी बेटी बोलती थी मम्मी मुझे डॉक्टर बनना है। हम बोले थे कि हाँ बेटा तुमको डॉक्टर बनाएंगे और उसकी तैयारी में हम लगे हुए थे डॉक्टर बनाने के लिए। एक बड़ा भाई था, बड़ा भाई का बोली कि माँ मेरा बड़ा भाई चल गया लेकिन सपना उसका हम पूरा करेंगे। हाँ बोलती थी, वो भी बोलती थी। वो बच्ची आज इस दुनिया में नहीं रही, बहुत तेज थी, बहुत कातिल को आप लोग पुलिस प्रशासन साफ यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है मिली भगत कर रही है, मिली हुई है पुलिस प्रशासन। न्याय कैसे मिलेगा ये बताइए? जो पुलिस प्रशासन पे हम लोग भरोसा करते हैं कि पुलिस प्रशासन हमको न्याय देगी, वो पुलिस प्रशासन आज मिल जाती है। न्याय मिलेगा, बस आप लोग चाहिए, मीडिया वाला चाहिए, दीदी बहना भैया जनता चाहे, न्याय मिलेगा। और क्या मिलेगा? प्रशासन लोग से तो बस आज कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ हासिल नहीं हुआ है, वो तो उल्टा पढ़ के रखते। देखिए यहाँ अगर हुआ है ना कि मिली प्रशासन है तो मिली प्रशासन इसको नहीं कहेंगे, ये क्या कहेंगे ना इसको कि ये जो एसिड का जो मामला आया है ना, एसिड का जो मामला है, एसिड का मामला बहुत बड़ा मामला आता है। ये थाना आप लोग को लग रहा है मैम, आप लोग को लग रहा है कि बच्ची पर एसिड चलाया गया है? एसिड चलाया गया हम लोग का पूरा परिवार का लग रहा है, पूरा जनता साफ दिख रहा है। जिस प्रकार बच्ची जलाई गई है, एसिड फेंका गया है बच्ची पर। बेटी है, दर्द है, मगर दूसरा जनता आप लोग देख रहे हैं तो क्या लग रहा है बताइए? साफ एसिड देखा हुआ लग रहा है ना। तो प्रशासन कह रही है, क्या पूछने की बात हम लोग प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन ये कह रही है कि बच्ची को जी आप मेरे जगह पर जी आप मतलब मेरे जगह पर जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं उस जगह पे आप श्रेया के माँ बनकर सोचिए और उसके आँख में आँख डाल करके जो उसका फोटो है उसमें डाल करके आप देखिए अच्छा से, और मेरे जगह पर होकर के देखिए कि उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद आप हमसे बात कीजिए, मेरे सामने उसका फोटो देख करके बताइए ना कि उसके साथ क्या हुआ है, आप बता सकते हैं। उसका ऐसा फोटो है ना, उसका फोटो दिखा नहीं सकते हैं। आपके आँख से आंसू आ जाएगा, शायद आप देख भी नहीं पाएंगे उसका फोटो कोई नहीं देख पाएगा। हमको लगता है यहाँ का कोई हम भी नहीं देख पाए उसका चेहरा, सब कोई दिखा रहा है, हम वो चेहरा पर ताके नहीं। फूल से जैसी मेरी बेटी थी, इतनी प्यारी थी कि मतलब हम क्या बताए, इतनी चंचल थी कि मत कुछ कहिए। बाकी अब क्या कही, दुनिया में नहीं रही। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि उसका न्याय मिले बस। 16 साल की बच्ची जो एक भविष्य था डॉक्टर बनने का, सब सपना तोड़ दिया। हमको गला पकड़ के सुबह से बराबर कहती थी माँ तुम चुप रहो, रोते थे अपने बेटा के लिए। मेरा बेटा भी डॉक्टर बनने वाला ख्वाब था, मतलब पढ़ाई कर रहा था, कोटा से ही कर रहा था। और एक्सीडेंट घटना में रांची में हुआ, चला गया। और मतलब हम रोते रहते थे दिन रात, तो हम हमको कहती थी कि माँ तुम चुप रहो, माँ भैया को सपना हम पूरा करेंगे। जहाँ रहती थी अपने भाई को तस्वीर चिपकाई हुई रहती थी। अभी भी उसका मतलब अपना फोटो, अपने कलाकार भी थी लड़की, अपना कलाकार भी थी, लड़की कलाकार भी थी। बच्ची के पास हुनर का कमी नहीं था, मतलब फिगर उगर सर आप बैठे थे ना, ऐसे आपका फिगर भी बना लेती थी वो,
ऐसे बना बना के हम लोग का भैया वैसा एक हुनर का दुनिया से चले जाना हाँ, कितना दुख की बात होता दुख की है। बात है, इसीलिए ना लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो सजा तरस आ रहा है, दरिंदा को लोग सजा तरस मिलना आ रहा है चाहिए। कि कैसा लोग है। चाची कह रहे हो दरिंदा को सजा जरूर मिलना सजा चाहिए, मिलना इतना चाहिए। इतना भयंकर सजा मिलना सजा मिलना चाहिए। चाहिए कि एकदम उससे बेहतर, मेरी बेटी गई है ना, उससे बेहतर उसको सजा मिलना चाहिए। हम तो यही बस मांगेंगे प्रशासन से, नीतीश कुमार जी से। अगर साथ दे देना तो सजा मिल के रहेगी। चलिए माँ क्या मांगे, क्या चाहती है आप? ये आपसे लास्ट सवाल है, क्या चाहती हैं आप? मेरा मांग है कि उसे सज़ा होना चाहिए, मतलब फांसी की सज़ा होना चाहिए, और नहीं तो जिस तरह से मतलब मेरी बेटी को जलाया है बीचे रोड पर खड़ा करके, और उससे भी उसी तेजाब से नहलाया जाएगा। महिला विकास मंच आज यहाँ आई है, कितना उम्मीद लग रहा है महिला विकास मंच से? मुझे आज बहुत उम्मीद लग रहा है। आज बीना दीदी मुझसे मिले और मुझे बहुत अच्छा लगा। हम इंतज़ार कर रहे थे कब से इनका कि वो मेरे पास आए और मेरे दर्द को समझे। मंत्री सब यहाँ आ चुके हैं, कितना हाँ, बहुत सारे लोग। मंत्री जी यहाँ आ जा रहे हैं। मंत्री से क्या लग रहा है, उम्मीद न्याय मिल जाएगा मंत्री से लग रहा है? साहिबा आए कहाँ, यहाँ आए माँ से दर्द पूछने कहाँ आए? अच्छा, एसपी साहिबा आए तो माँ से नहीं मिली है? माँ से नहीं मिली, वहाँ से जेंट्स लोग से मिलकर चले गए। औरंगाबाद की एसपी साहिबा यहाँ आती हैं लेकिन माँ से नहीं मिलती, श्रेया के माँ से नहीं मिलती हैं, सही बात है? हाँ, आज सुने, आज आई थी, मुझसे नहीं मिली यहाँ नहीं हैं। मिले। आज एसपी साहिबा आई हैं, श्रेया के माँ से नहीं मिलती हैं, है ना? हाँ, न्याय कैसे मिलेगा? एसपी साहिबा ही नहीं मिलती हैं तो इतना वही बड़ा तो घटना हो है, जाता है। वही तो लग रहा है कि आखिर इसमें क्या सच्चाई है कि किस लिए नहीं, मुझसे क्यों नहीं मिले? हाँ। इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं, मेरे दर्द को जान रहे हैं, लेकिन वो मेरे पास क्यों नहीं आए? आखिर क्या कष्ट था मुझसे? मेरी बच्ची से क्या कष्ट था कि मेरे पास नहीं आई वो?